हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। मॉर्निंग की चाय यहाँ हो गई थी और यहाँ मैं बना रही हूँ अभी प्याज का पराठा। तो आज दीदी को ऑफिस जाना था, इसलिए मैं यहाँ पराठा उनको सेक कर दे रही हूँ। और नाश्ते में खा जाती हैं, वैसे लंच तक आ जाती हैं, ज़्यादातर नहीं तो 3 से 4 के बीच में इस तरह से आती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। बॉटल्स खाली हो गई थी और नींबू पानी जो पिया था छिलका इसमें कढ़ाई में लगा देती हूँ, लोहे की कढ़ाई में। नमक भी डाल दिया है तो वो सुमकी साफ़ कर जाएगी। तो ये दीदी निकल गई थी ऑफ़िस के लिए और मैं दरवाज़ा बंद करने आई हूँ तो बाहर पेपर पड़ा हुआ था तो उसको मैं उठा लेती हूँ यहाँ। और ये भी अपना टाइम पर आ गया है सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब सुकून से बैठकर मैं करूँगी थोड़ी देर योगा यहाँ पर। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैं जो कुर्ता पहने थी वो थोड़ा सा टाइट फिटिंग में है उसकी बॉटम, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि टाइट में ना करते नहीं बनता है सही से योगा वगैरह। तो यहाँ मैंने पहले प्राणायाम करती हूँ, मैं काफ़ी देर करती हूँ, आधा पौने घंटे। और चिया भी सो रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने ये काम तब तक निपटा लेती हूँ। और इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो उसने पहले ही बोल दिया था पास्ता मुझे खाना है ब्रेकफास्ट में, तो उसी की तैयारी हो रही है। और जो भी बनना होता आजकल उसी की पसंद का ही बनता है। तो यहाँ देखिए पास्ता बनाने के लिए 2 तरह का पास्ता था, ये बचा हुआ पास्ता था। तो इसमें मैंने पानी बॉईल करने रखा है, उसमें पास्ता डाला है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालती हूँ। और ये देखिए सुमकी भी अपना काम करके निकल गई थी। तो ये बॉईल हो गया है, इसके बाद इसको पानी ड्रेन कर दिया है। और अब मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए मशरूम डालकर ही पास्ता बनाऊँगी, इसलिए मैं इसको धो लेती हूँ पहले। मशरूम उसे पसंद है, मैंने आपको बताया था। तो अभी रखा हुआ भी था घर में। और मशरूम को ना बहुत ही अच्छे से धोना होता है। वैसे आज का मशरूम इतना अच्छा था कि इसमें बिल्कुल भी गंदगी ऊपर से नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 बार इसको धो लिया है और स्लाइसिस में कट कर लिया है पतला पतला। तो पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि पूरा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पास्ता 2 लोगों का ही बन रहा है, मुझे भी अच्छा लगता है। और सुबह दीदी को तो पराठा ही दे दिया था बनाकर, क्योंकि इतनी जल्दी और चीज़ नहीं बन पाती है, पराठा जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर मैं और सब्ज़ियाँ देख रही थी कि कुछ और सब्ज़ियाँ हों तो डाल दूँगी। तो शिमला मिर्ची थी और गाजर नहीं थी अभी, शिमला मिर्ची कट की है, मशरूम है और कॉर्न डाला था मैंने इसमें। तो जो वाइट सॉस पास्ता होता है वही बना रही हूँ यहाँ पे। वाइट सॉस पास्ता में गार्लिक का जो होता है ना फ्लेवर, वही अच्छा लगता है बहुत। और यहाँ पे मैंने कली निकाल ली थी इसकी, 3-4 कली, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो पैन रखा है नॉन स्टिक, जिसमें डाला है मैंने बटर थोड़ा सा, और ये जो गार्लिक कट किया था वो डाला है। और इसमें मैदा डाला है, मैदा से ही अच्छी बनती है वैसे, लेकिन बहुत कम जाता है, छोटी 1 चम्मच डालती हूँ। इसको भून लेना है। और फिर ये जो सब्ज़ियाँ कट की थी, कॉर्न भी है साथ में, कैप्सिकम है और मशरूम है, तो ये सभी डालकर इसको पका लेना है। तब तक यहाँ पर ना पपीता भी रखा था तो उसे भी मैं कट कर लेती हूँ। तो इसमें जो बचा हुआ है दीदी खा गई थी, उसके बाद जो बचा है वही मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर। तो मॉर्निंग में ना एक फ्रूट कोई भी हो ज़रूर लेना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि अच्छा रहता है सुबह सुबह। एप्पल हो या ये पपीता हुआ, ऑरेंज हुआ, कुछ भी हो, एक होना चाहिए। और आजकल तो मैंगोज़ का है सीज़न, तो वो तो मुझे लगता सभी का फेवरेट होता है। मुझे तो आम बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको खोल कर देख लेती हूँ तो ये पककर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। तो अलग से इसमें मैंने सॉस नहीं बनाई है, पहले पका लिया है सब्ज़ी को, इसके बाद मैंने उसी में डाल दिया है थोड़ा सा दूध। और चीज़ की स्लाइसेस डाल दी हैं इसमें 2। तो इसी टाइम ये डाल दी जाए तो सही रहता है, ये मेल्ट हो जाएगी और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। इसके बाद ये जो रखा हुआ था पास्ता बॉईल करके, इसमें ऐड कर दूँगी, मिक्स कर देना है अच्छे से। तो ये तैयार हो गया है। यहाँ पर ऑरेगेनो थोड़ा सा डालती हूँ और चिली फ्लेक्स। तो ये जब पिज़्ज़ा आता है ना घर में तब मैं ये रख लेती हूँ, ये मुझे उसी के ही बहुत पसंद होते हैं जो भी ये इसके साथ में आते हैं पिज़्ज़ा के। और ये वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। तो अब निकाल लेती हूँ प्लेट में, 2 प्लेट में निकालूँगी, मैं अपने लिए और बेटी के लिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है पास्ता।
भी रखना। तो चलिए अब अपना ब्रेकफास्ट करूँगी बैठकर यहाँ। और ये ना शूट थोड़ा बहुत ये बेटी से मैं करवा लेती हूँ। अभी है वो तो स्टैंड में नहीं लगाया था कैमरा, मैंने कहा कि तुम मेरा शूट कर लो, तो उसने कर दिया था। अभी हम लोग बैठकर खाएंगे अपना नाश्ता यहाँ पर। और पपीता भी था, तो पपीता अच्छा था, मीठा निकला है। पास्ता भी बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। और ये पपीता ना पूरा नहीं खाया गया था, ज़्यादा था, रख दिया था फ्रिज में। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, तो लग जाती हूँ अपने कामों में, डेली के जो होते हैं काम। और यहाँ जो नाश्ते में बर्तन होते हैं वो मैं धो देती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि नहीं तो फिर वो पड़े रहते हैं, शाम तक सुनकी आती है और ज़रूरत भी पड़ती है। तो वही है, अभी जो पास्ता बनाया था उसके बर्तन थे, तो यहाँ पर मैं धोकर इनको रख देती हूँ। तो बर्तन मैंने सारे यहाँ धो लिए थे और लगा दिए थे जगह पर। इसके बाद मैंने सोचा ना किचन का थोड़ा सा यहाँ साफ़ सफाई कर देती हूँ। अभी क्या था कि आरओ वाला आया था, तो वो अभी इसकी सर्विस करके गया है। तो इसके बाद ना उसने सारा ये हटाया था। यहाँ मैंने सोचा गंदा था काफ़ी, तो इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये आर्टिफिशियल जो होता है ना मनी प्लांट, वो लगा रखा था, तो वो भी गंदा हो जाता है, उस पर डस्ट बहुत गंदी लगती है फिर। तो वही मैंने सोचा आज पूरा ये क्लीन करती हूँ। और ये ऊपर से भी डस्ट हो जाती है इस पर, तो मैंने थोड़ा सा साबुन लगा के इसको साफ़ कर दिया था। और ये जो बेल मैंने लगा रखी थी आर्टिफिशियल, वो निकाल कर उसको भी क्लीन किया है पूरा। और इसको भी साफ़ किया है आरओ को। और ये जो इसकी खिड़की है ना किचन की, ये भी गंदी थी, तो मैंने इसको पूरा आज साफ़ किया है खोल कर जाली इसकी। और आजकल है क्या कि आंधी आ जाती है, कभी तेज़ हवा भी चलती है, तो भी डस्ट बहुत आती है और बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो पूरा मैं तो यहाँ पानी से ना इसको धो देती हूँ, ब्रश लगाकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ सारा, बालकनी से जाकर बाहर से भी और किचन के अंदर से भी साफ़ कर दिया है इसको। तो देखिए है क्या कि घर आपका चाहे रेंटेड हो या फिर आपका अपना हो, साफ़ सफाई तो रखनी ही पड़ती है। अगर रेंट पे भी है तो भी आप रहते हैं जब तक, तब तक तो अपना ही घर होता है, तो साफ़ रखना ही पड़ता है। और मैं अपने हिसाब से तो पूरे अपना साफ़ सफाई करती रहती हूँ जितनी भी होती है। और वैसे तो सुमकी कर गई थी सारा साफ़ सफाई, जो नीचे की होती है फ्लोर की वो करती है, बर्तन करती है, ये सब तो वो काम नहीं करती है, ये मुझे ही करना पड़ता है। तो वो कर गई है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर किया है। और ये बाहर भी सारा साफ़ कर दिया था, जो डस्टबिन रखती हूँ, छोटी सी बालकनी है ये किचन की, पर बहुत ही काम की है। और इससे ना लाइट भी आती रहती है, हवा भी आती है किचन में, तो अच्छी है वो बालकनी छोटी सी। यहाँ पर ये देखिए मैंने हैंगर लगा रखा है, तो ये कप मैं लगा देती हूँ, जो डेली के कप्स होते हैं वो यहाँ पर रख देती हूँ। वो भी मैंने सारे धो दिए थे, क्योंकि होता क्या है आगे के 2-3 ही यूज़ होते हैं डेली में, और पीछे के रह जाते हैं तो उस पर भी डस्ट हो जाती है। तो किचन सारा मैं क्लीन करके फिर मैं इधर आ गई थी। तो ये जो दरी बिछाती हूँ योगा करती उठा कर रख दी है। और यहाँ भी मैं ये सब थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ, कवर्स वगैरह जो हैं, और न्यूज़पेपर रखे हुए होते हैं। रात में ना, रात होते होते सारा घर बिखर ही जाता है। अगर मेंबर्स कम हैं तो भी घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो ही जाता। तो इसको ठीक किया है मैंने यहाँ पर। और फिर मैंने डस्टिंग भी कर दी है। तो सुबह सुबह ये सब करने में ना मुझे 11 बज जाते हैं। और सुबह मैं 6:30 उठ जाती हूँ ज़्यादातर। तो उठकर तो सुबह वही चाय वगैरह ही होती है, उसके बाद धीरे धीरे मैं सारे काम करती रहती हूँ। और ये रख दिया था मैंने यहाँ एप्पल बाहर बालकनी में, चिड़ियों के लिए, गिलहरियों के लिए, और यहाँ प्लांट्स में भी पानी डाल देती हूँ। और इसी तरह अपने आप को सारे दिन बिज़ी रखती हूँ सुबह से शाम तक। और अब हो गया था यहाँ लंच का टाइम, तो लंच की तैयारी हो रही है। अभी टाइम तो खाने का नहीं हुआ था, पर बनाना तो पहले से ही पड़ता है। अरहर की दाल मैंने यहाँ भिगो दी थी, क्योंकि ज़्यादातर यही बनती है और बच्चों को यही पसंद भी है दाल, तो खा लेते हैं। और टिंडे की सब्ज़ी थी, तो टिंडे की सब्ज़ी तो नाम सुन के वो नहीं खाएगी, मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छूती भी नहीं है।
और पता नहीं क्या है इन लोगों को। मैं तो अपने बचपन का याद करती हूँ, हम लोग तो सब कुछ खाते थे और बचपन से ही करेले वगैरह सब कुछ खाना सीख गए थे, टिंडा, भिंडी, कद्दू। बस मैं लौकी नहीं खाती थी, वो आज तक मैं नहीं खाती हूँ। पर ये बच्चों की आदत शायद हम लोग ही ख़राब कर देते हैं, या शायद हम लोगों के बचपन में उतने ऑप्शन नहीं होते थे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होती, ये नहीं तो वो खा लो, वो नहीं तो वो खा लो, इसीलिए शायद इन लोगों की भी नखरे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तेल सरसों का डाल दिया था कढ़ाई में, जीरा, मेथी, थोड़ा सा राई के दाने भी डाल देती हूँ, प्याज भून लिया, इसमें हरी मिर्ची थी, भून लेना है। और साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दी है कुकर में। तो जब ये भुन जाए, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तभी ये सारे बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, सब मिला दिया था। गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ ज़्यादा इन सब्जियों में। तो टमाटर भी डाल दिया था, नमक डालकर ये डाल दिया है टिंडा। तो इसमें एक मैंने आलू भी कट किया है छोटा सा, और इसे मिक्स करके बस पकने दूँगी यहाँ पर सब्ज़ी। तो मुझे तो टिंडा तो अच्छा लगता है, उसकी जो हल्की सी मिठास होती है तो बहुत अच्छी लगती है। और सिंपल सा कम मसाले वाला बनता है ना इस तरह की सब्ज़ी, तो ये अच्छी लगती है। वैसे सारी सब्ज़ियाँ मुझे तो ऐसा लगता है बहुत कम मसाला होना चाहिए, तभी उसका जो अपना टेस्ट होता है तभी आता है। लेकिन वही है, फिर सबको पसंद घर में नहीं होती है, इसलिए थोड़ा बहुत तो मसाले वगैरह डालने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं आ गई थी नहा के, और ये देखिए ये आ गया था कौआ, तो इसको मैं गई हूँ बाहर, और चिया से बोल दिया था कि शूट कर लो थोड़ा सा, तो वो पीछे मेरे शूट कर रही है। तो यहाँ पर सब्ज़ी टिंडे की तो बन गई थी, लेकिन ये फिर मैंने थोड़ा सा मशरूम बनाया है। ये दही वाला मशरूम है, इसकी अगर रेसिपी पूरी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं दूंगी। अभी तो मैंने फटाफट इसको तैयार करके और बना दिया था, क्योंकि फिर वो खाती नहीं, और ये बचा हुआ मशरूम था जो सुबह मैंने पास्ता में डाला था, तो वही मैंने सोचा बना ही देती हूँ, कुछ तो रहेगा, नहीं तो वो फिर मुँह बनाएगी, कुछ खाएगी नहीं। तो यहाँ लंच तैयार है, और बस अभी यहाँ पर तड़का लगा लेती हूँ दाल में। तो दाल में मैं तड़का हींग जीरे का ही लगाती हूँ, वही अच्छा लगता है ज़्यादातर। और सर्दी जब बहुत होती है तो लहसुन और प्याज टमाटर वाला भी लगाती हूँ कभी कभी। पर अरहर की दाल में मुझे ना ज़्यादातर यही अच्छा लगता है, हींग जीरे वाला। और चने की दाल या मसूर की दाल होती है तो उसमें थोड़ा टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह सब कुछ डालती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी तैयार थी, वो निकाल लिया मैंने, सैलेड भी यहाँ लगा ली थी प्लेट। और यहाँ पर ना ये सिरका वाला प्याज है, तो इसको ना मैं इस तरह से ढक के रखती हूँ, पूरा रबर बैंड लगा देती हूँ ऊपर से और कपड़ा बांध कर, तो फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। ये तरीका अच्छा है, और बस ये ख़त्म ही होने वाला है, 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा पूरा। तो लंच यहाँ तैयार था, और यहाँ पर एक मैं रायता भी बना रही हूँ, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार किसी ने मेरे वीडियो में पूछा था कि बीटरूट खाने का कोई ऐसा तरीका बताओ, क्योंकि सैलेड में अच्छा नहीं लगता है बीटरूट, इतना सच में नहीं अच्छा लगता। तो इसके रायते के लिए क्या करना है, यहाँ पर ना मैंने ग्रेट कर लिया था इसको, और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दूँगी इसको, क्योंकि इसको कच्चा नहीं डालना चाहिए, कच्चा उतना टेस्ट में अच्छा भी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा इसको या तो बॉईल कर लीजिए, स्टीम कर लीजिए, या फिर माइक्रोवेव कर लीजिए इसको। तो ये तरीका बहुत अच्छा है बीटरूट खाने का, और ये बच्चों को खिलाने के लिए बहुत अच्छा है। एक तो इसका ना कलर इतना अच्छा लगता है, पिंक कलर, तो ये बच्चे आराम से खा लेंगे, और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो मैं तो शुरू से ही इस तरह से बच्चों को खिलाती हूँ, क्योंकि ये लोग ना कच्चा सैलेड में नहीं खाना चाहते हैं बिल्कुल भी बीटरूट। तो या तो मैं जूस में पिलाती थी इनको बचपन में भी, जब ये छोटे थे बिल्कुल, तब मैं गाजर और बीटरूट का जूस बनाती थी, तो उसमें दे देती थी। सैलेड नहीं खाते थे ये लोग, रोटी पराठे में भी गूंद के दे देती हूँ। करके ले जाओ सारा। तो यहाँ सारा लंच बन गया था, मैं बोल रही थी बेटी को कि सब लगा के वहाँ पर रखो चल के, तो वही वो ले जा रही थी एक एक करके। यहाँ पर सारा लगा दिया है, अब मैं निकाल दूँगी इसको, और अब हम लोग करेंगे बैठकर यहाँ लंच। तो अभी तक दीदी तो नहीं आई थी, और हम लोग खाना खा लिया था यहाँ पर, क्योंकि 2:30 बज गए थे। तो वो आई हैं 3:30 बजे, तो उन्होंने अपना बाद में खाना खाया है।
तो ये बीटरूट का रायता ना रखे रखे इसमें थोड़ा सा और कलर आ जाता है धीरे धीरे बीटरूट का। तो ये रही आज की मेरी लंच की थाली, जिसमें कि अरहर की दाल है, टिंडे की सब्ज़ी, बीटरूट रायता, रोटी है और राइस भी है, सैलिड है। तो चलिए अब हम लोग अपना लंच एंजॉय करते हैं, फिर मिलती हूँ आपको खाना खाकर। और लंच करने के बाद करती हूँ मैं थोड़ा सा आराम, और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो वॉक पर मैं जा रही हूँ, तो वही अभी शूज़ पहनकर तैयार हुई थी। तो अभी हम लोग निकलेंगे वॉक पर। तो बेटी को भी आजकल मैं ले जाती हूँ साथ में, और ये देखिए वही शूट कर ले रही है आजकल, नहीं तो मैं अपना फिर कर ही नहीं पाती हूँ इस तरह से। तो अभी वो है तो उसका फ़ायदा पूरा उठाए ले रही हूँ। वो खुद तो आती नहीं है वीडियो में, तो मैंने कहा फिर मेरा ही ले लिया करो। तो यहाँ हम लोग आ गए थे नीचे वॉक के लिए। और यहाँ हम लोगों ने वॉक की थी तीनों लोगों ने। रीना भी आ गई थी, मेरी सिस्टर और बेटी थी, तो हम तीनों ने बातें की, खूब सारी बातें करते हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ घर वापस। तो ये देखिए दीदी ने दरवाज़ा खोला था, टीवी देख रही थी, वो मैच वगैरह आता है आजकल तो वो देखती हैं। मैं तो ज़्यादा क्रिकेट वगैरह ये सब नहीं देखती हूँ, टीवी ही नहीं देखती हूँ मैं तो, बिल्कुल भी टीवी देखना पसंद ही नहीं है। और यहाँ मैं एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपको। तो आज डिनर में बनने वाली है पूड़ी बेसन की। तो ये भी बेटी की ही फरमाइश थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आम रस के साथ इसकी नमकीन पूड़ी जो होती है ना, तो इसमें आधा आधा प्रोपोर्शन होता है, आधा इसमें बेसन लिया जाता है और आधा गेहूं का आटा मैंने लिया है। तो यही रेशियो होता है इसका, तभी अच्छी लगती है। नमक जाएगा, अजवाइन डालती हूँ, थोड़ा सा मोइन के लिए घी, और ये कसूरी मेथी डालती हूँ, और ज़रा सी हल्दी डाल सकते हैं कलर के लिए। तो इसका सख्त आटा यहाँ पर गूंद लेना है, बहुत गीला नहीं करना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये ना क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ये देखिए मैंने एकदम टाइट सा डो इसका लगा कर रख दिया है। 5 मिनट 10 मिनट जितना आप रख सकते हैं रेस्ट के लिए रख दीजिए। और साथ ही यहाँ डाला है मैंने तलने के लिए कढ़ाई में तेल। तो अभी जब तक ये गर्म हो रहा है मैं यहाँ आम रस बना लेती हूँ। 2 आम रखे हुए थे, इसको छील लेना है, छील कर और मिक्सर जार में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। तो आज ना बिल्कुल मेरा ये जो कुर्ते का रंग और ये सब बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर मैंगो बनी हुई हूँ मैं भी। तो ये कट किया था, और मैंने जो बचता है उसकी गुठली होती है ना, जो बीज होता है, वो मैंने खाया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसका आम रस बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर इसको पीस लेना है। वैसे मीठा होता है बहुत, तो शुगर भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आजकल इतना मीठा नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी मैंने शुगर डाली है इसमें। और आजकल ना बच्चे घर आ जाते हैं तो बिल्कुल भी सारा जो परहेज होता रहता है वो कुछ भी नहीं होता है। अभी हेल्दी खाने के पीछे पड़ी रहती हूँ वैसे मैं, और अभी तो सब खूब चीनी भी खाई जा रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। और यहाँ पर ये रख कर 10 मिनट हो गए थे, इसको अब सेक लेना है जैसे पूड़ी सेकते हैं बेल कर। तो आम रस तैयार था उधर, और उसमें ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि गाढ़ा है ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला था और ग्राइंड कर लिया है और निकाल लिया था 3 बोल्स में हम तीनों के लिए। तो पूड़ी यहाँ तैयार हो रही है, और ये कॉम्बिनेशन यकीन मानिए इतना अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने ना खाया हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा। यूपी में तो ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और हमारे यहाँ तो क्या था,
मेरे पापा के यहाँ काफ़ी मतलब उनके यहाँ खेती और बाग वगैरह हैं, तो आम के बाग थे। उस टाइम बहुत आम आता था, पूरी बड़ी बड़ी बोरियों में भर के। तो उन दिनों ये बहुत बनता था, आम रस और पूड़ी। आम पापड़ भी बनते थे बहुत सारे। ले लो पूड़ी, ले लो और वो रख लो एक एक। बिल्कुल ले लो। अचार चाहिए हो या बुरा नहीं बना, बहुत अच्छा बना था। कहाँ है टिंडा? टिंडा तो फ्रिज में है। ये बेसन की है पूड़ी और आमरस। कह रही थी, सोना को बताया, कह रहा मुझे भी खाना था। मैंने कहा है, इसको भी पसंद है, आएगा तो बता। वैसे तो दिल्ली और रुड़की में भी अप्लाई किया है। अच्छी बनी, खाई? ओके, थैंक यू। ले लो फिर और ले लो। बताया प्रोफेसर को, कहता कल बताता हूँ। बहुत ही खुश होंगे। ले चल ले ये चल। लोग नहीं बुलाते, ये वाली ले लो ना किसी को और क्या। जब तो यहाँ सभी ने यमी यमी पूड़ी और आमरस खूब एंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी बना था। सब्जी तो अच्छी बनी थी, पर ये खाती नहीं है दिन में, इसके लिए तो मशरूम बनाया है। तो ऐसा रहा आज का मेरा पूरा दिन, बहुत अच्छा बीता। सारे दिन बिजी अपने आप को रखती हूँ, बेटी आई हुई है उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अच्छा लगता है। चिया इधर की लाइट जलाना थोड़ी। अच्छा, सारी बोतल में से बराबर से पड़ना। और यहाँ पर फिर मैंने भी पूड़ी खाई, 4 पूड़ी खाई थी, बहुत ही अच्छी लगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं अगर चैनल पर, नए जुड़ रहे हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी कल के ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। कल क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता कि आने वाला कल मेरे लिए क्या लेकर आया है। और एक उम्मीद हमेशा मैंने अच्छी की है तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर ये है अब रात का टाइम, तो मैं सारे ना दरवाज़े चेक कर लेती हूँ, लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। ये जो बालकनी का होता है इसको भी दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो ये मेरा डेली का काम रहता है, आज मैंने इसे शूट कर लिया है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।